रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्या प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्या प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के चरणार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा मठ तदय रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसमें एक का पूछ रहे हैं कि हमें शेश्वर नीतिहीन व्यक्ति बता दीजिए। मैंने बताया भी है कि जो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन उनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं होता। और स्पष्ट रूप से कहा जाए कि जैसे कि हमने भगवान को जो व्यक्ति मानता है, हमने उससे कहा कि हमारा ये पैसा गैया को लगा देना, उसने नहीं लगाया। या हमने उससे कहा कि ये प्रसाद है भगवान को अर्पण कर देना, उसने नहीं किया। हमने कोई आप नवद्वीप धाम जा रहे हो, मेरी तरफ से ये 1100 रुपए मंदिर में दे देना, उसने नहीं दिया। तो ये सब लोग हैं जो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन इनका कोई चरित्र नहीं है। अच्छा, तो भगवान क्या करेंगे? वो तो अंतर्यामी है, उनको तो हर चीज की पता है। तो ऐसे शेश्वर नीतिहीन व्यक्ति को के लिए ही कहा गया है कि पतंती अधः, वो नीचे गिर जाते हैं। आपको एक बात याद होगी कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा रिश्तेदार धाम में मर गया या ऐसा हो गया तो वो तो सीधा धाम में मरा तो वहीं जाएगा। तो इसके लिए भी एक बात आती है कि वृंदावन में एक ऑटो में सभी लोग मर गए थे, है ना, लेकिन सभी प्रेत योनि में चले गए। अच्छा, क्यों चले गए? क्योंकि भजन नहीं है। धाम में तो बहुत लोग मर जाते हैं लेकिन भगवान से प्रीति नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा। इतने बड़े ज्ञानी सनातन सनत कुमार भगवान की ड्योढ़ी तक ही तो पहुंचे थे, उसके आगे कहाँ मिला? क्योंकि निर्गुण में भजन कर रहे थे ना। बाद में जो भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध उन्होंने ग्रहण की है, उसके बाद उनका हृदय में क्षुब्ध हुआ है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, तब उनको भगवान के दर्शन हुए हैं। तो ये ऐसी ऊंची अवस्थाएं हैं। अथवा और आपने एक सुना होगा कि तुलसीदास जी जब चंदन घिस रहे हैं तो उस समय राम लक्ष्मण आए थे। एक बार चक्कर लगा के चले गए, दूसरी बार आए तो वहां जो ऊपर प्रेत बैठा था, प्रेत को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और प्रेत तुलसीदास जी से कह रहा है चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वो समझ गए रघुवीर यहाँ पर आए। तो वो जो उसको भगवान के दर्शन हो रहे फिर भी प्रेत योनि है। तो जब भगवान के प्रति हमारा अपराध हो जाता है, वैष्णवों के प्रति अपराध हो जाता है, जिसको हम वज्र लेप कहते हैं, वज्र के समान, वज्र को जैसे कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा हमारा अपराध हो जाता है, तब ये योनियां मिलती हैं। 84 लाख योनि में से एक योनि प्रेत योनि भी तो है, भूत योनि भी तो है। ये तो पंच महाभूत है ही, आकाश जल अग्नि वायु, ये सब में घुस जाते हैं।
इनको लेकर ही सारी योनियां बनेंगी, इनके बिना कुछ भी नहीं है। ये पंच महाभूत है। तो भूत प्रेत इत्यादि भी योनियां हैं, और यदि मनुष्य अपराध करेगा तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य का सबसे ज्यादा अपराध होता है धन के पीछे और प्रतिष्ठा के लिए। ये यदि निकल जाए हृदय से तो इंसान क्यों करेगा ऐसा। धन से अधिक तुच्छ वस्तु कोई नहीं है, धन से अधिक तुच्छ वस्तु कोई नहीं है। इसमें अपना स्वार्थ मत रखो, इसी से सारे अन्याय होते हैं, इसी से सारी नीतियां खत्म हो जाती हैं। तो ये सेश्वर नीतिहीन हो गए। तो सेश्वर भी है, नीतिवान भी है। अब नीतियों में भी देखो, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की उपासिका है मीरा, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, वो एकदम अकेली पड़ गई थी। और उधर क्या हो रहा है, तो तुलसीदास जी को पत्र लिख दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। मीरा जाके प्रिय न राम वैदेही, तुम उनको छोड़ दो और तुम निकल पड़ो। वो निकल गई। तो अब यहाँ पे कोई कह देगा कि अरे भैया राज घराने की बेटी थी, राज घराने में भी आई, ऐसे उसने क्यों? क्योंकि मीरा कह रही है कि जगत देख संतन देख राजी, वही जगत देख रोई। तो पूरा की पूरा जो हृदय के आंतरिक भाव है वो कृष्णमय हो चुका है। अब वहां पे और कुछ घुसता ही नहीं है। तो उनके लिए ये नीति ही, ये सब बातें नहीं लगती है। इसी प्रकार से इस्कॉन में या गौड़िया मठों में ब्रह्मचारी आ जाते हैं, माता पिता का प्रेम छोड़ करके, और मानो कोई न्यूली मैरिड हो या न्यूली फादर बना हो, उन सबको छोड़ करके आ जाते हैं। तो कोई उनसे कहेगा कि भैया ये कौन सी नीति आप यहाँ पे चले आए। लेकिन जो भगवान ने बुलाया है, वही भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो उन भगवान ने कोई भी इस तरह से छोड़ा नहीं है, उन्हें रास्ता दिखाया है। तो यदि हम अपनी मर्यादाओं को भूल करके, विधियों को भूल करके, आज्ञाओं को भूल करके निषेध, अनैतिक कार्य करते हैं, तो हमें ऐसे का सामना करना ही पड़ता है। मना किया है कि भगवान को प्रसाद ले जाओ, तो खोल के प्रसाद मत ले जाओ, ढक के ले जाओ। किसी की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, भगवान ग्रहण नहीं करते, पर इतनी सी बात मानेंगे नहीं। और एक और मुख्यतापूर्ण बात चल गई है, अरे भगवान का तो नाम एक नाम ले दो, फिर नरक नहीं देखना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन जो अपराध किया है उसका क्या? भगवान अपराधों को क्षमा थोड़ी करते हैं। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। भक्त लोग, इसीलिए भक्तों को सावधानी बताई गई है। माधुर कादम्बनी हमारा पैरामीटर है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी भक्ति का लेवल कहाँ तक पहुंचा है। तो समझ में आता है कि अभी तुम श्रद्धा तक भी नहीं पहुंचे। अब हमारा कुछ होता नहीं, हम इतना भजन करते हैं, क्यों नहीं होता? क्योंकि मन में हजारों तरह की बातें हैं और बीच बीच में हम अपराध कर बैठते हैं। पापों की क्षमा है, अपराधों की नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले बता दिया, सेवा अपराध, धाम अपराध ये नहीं होने चाहिए। विशेष रूप से नाम अपराध बार बार बताया जा रहा है। एकदम गुरुदेव यहाँ बैठे थे, दिल्ली से किसी का फोन आया कि हम किसी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गुरुदेव बोले, हमसे क्यों तुम संस्तुति चाहते हो? आपकी इच्छा जो कीजिए। तो संत लोग तो नहीं जवाब देंगे। उनको संत इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने एक मार्ग पकड़ लिया है। इसीलिए उनको महापुरुष भी कहा गया है, क्योंकि एक मार्ग पकड़ लिया है। वो ज्ञान चक्षु हो गए, उनको सब समझ में आ गया है। और जो साधारण लोग हैं वो उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त किया नहीं है, भागवत गीता पढ़े नहीं है, कुछ ऊपर ही ऊपर से जो प्राप्त कर लिया, जो थोथा चना बाजे घना, जो बहुत थोड़ा जानता है ना, वो ज्यादा बोलता है। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप के जाए। जो बहुत कम जानते हैं, ढपोल शंख, वो ज्यादा आवाज करते हैं। तो इसके लिए पहले गंभीर बनो। हम बार बार कहते हैं कि जो प्रचारक है विशेष रूप से, वो अपना सब ठीक ठाक करें पहले। लाख भीड़ मेरी प्रशंसा कर दे, उससे मैं सीख गई, ऐसा नहीं होता। गुरु वर्ग संतुष्ट होंगे तब होगा। प्रभुपाद जी का भी आज कितना अच्छा कोट निकाला है कि यदि कोई संत स्वयं ही कृपा करके
अपने चरणों की धूली पड़ गई और आशीर्वाद दे दिया, तब तो उसका उद्धार है। मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो। हो सकता है कभी कभी अमंगल हो जाए कि योग्य तो है नहीं, कृपा मांगता है, कहां से कृपा हो जाएगी? जब हमारी योग्यता होगी तो कृपा बरसेगी। और मानो कृपा खूब बरस भी रही है, लेकिन हमारी अंजुली छोटी सी है, इसमें कितना आ जाएगा? बरसात बहुत बरस रही है, हम कितना पानी ले लेंगे? तो हमारा हृदय भक्ति के उस लेवल तक होगा, भक्ति के उस सोपान तक पहुंचेगा, उस सीढ़ी तक, तो कृपा क्या सब कुछ मिल जाएगा। तो हम ही लोगों में से यदि हमने अपराध किए होंगे, और ऐसा तो भूत प्रेत योनि ना जाने क्या क्या, कभी जलचर कभी पक्षी, यही सब बनते रहते हैं। तो किसी भी कवि ने, रसखान तक ने भी कह दिया कि हो सकता है मुझे कौन सा जन्म मिल जाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे कि मैं विष्टा का कीड़ा हूँ। वो इतने परम पिता परमात्मा हैं, उनके आगे हम सर्वहारा हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। अच्छा है जिसने प्रश्न पूछा, हमें लगता है कि वो उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। अब आज है रागानुगा भक्ति के साधन में वैदिक साधन भक्ति के अंगों को स्वीकार करना। अब वैदिक भक्ति के जो साधन थे हमारे, श्रद्धा साधु संग, जो 9, ये अब रागानुगा भक्ति के में हम स्वीकार करेंगे कैसे। रागानुगा भक्ति वैदिक साधन भक्ति के सभी अंगों को ही स्वीकार करती है। वैदिक साधन भक्ति में, रागानुगा भक्ति में भी वही साधन चलेंगे। वैद भक्त विधि द्वारा उत्तेजित होकर उन अंगों का पालन करते हैं। विधि से, यानी कि उनके अंदर हृदय में जो आवेश है वो किसके कारण है? विधि के। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें साधु संग रखना चाहिए, देखो हमारे अनर्थ मिटेंगे, हमने सुकृति से युक्त की है, दुष्कृति से। मानो मेरे पास बहुत धन है और मैं ये सोचूं भगवान की बड़ी कृपा है, उसके आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि धन तक ही बुद्धि रह जाएगी। उसके ऊपर जो लेवल है निष्ठा का, रुचि का, वो तो आया ही नहीं। कब ऐसा होगा? नरोत्तम ठाकुर के पास धन नहीं था, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास धन नहीं था, बस मैंने महाप्रभु ने मुझे, नित्यानंद ठाकुर ने आज्ञा दी और मैंने पानी महोत्सव कर दिया। पानी हाटी महोत्सव हो गया मेरा। तो अब बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर, तो अब क्या? पर रुके, संतुष्ट हुए क्या? राधा कुंड में आए और यहाँ पे कुटिया भी नहीं बनाई, तो वहां लेवल तक पहुंचे। और हम तो यहीं पर अटक जाते हैं कि भगवान की भक्ति की तो धन आना चाहिए, धन के आसपास कि कुछ सोचता ही नहीं है। जितने भक्त है वो वहीं तक बातें करते हैं। लेकिन वहां बताया कि यदि धन बहुत आ गया तो उससे भी अनर्थ सुकृति बन जाती है, तो उसमें अनर्थ आ जाते हैं। धन मनुष्यों को अभिमान दे देता है, बहुत अभिमान आ जाता है, वो भक्तों का भी तिरस्कार करने लग जाता है। तो रुचि तक पहुंचो। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हृदय क्षुभित हो रहा है, रोमांच हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, यहाँ तक तो आए। तो जिस तरह से वैदिक भक्ति के चलेंगे, उसी प्रकार से रागानुगा साधन भक्ति भी चलेगा। तो रागानुग साधन भक्त रागानुग प्रवृत्ति द्वारा ही उन कार्यों में नियुक्त होते हैं। उनकी जो प्रवृत्ति रहती है, अब वो विधि ऐसा नहीं होता कि आदेश कानून मान लिया। अब क्या चल रहा है? प्रेम से जो हृदय हमारा सराबोर हो गया, अब प्रेम से चल रहा है। वही श्रद्धा हमारी प्रेम के कारण है जो पहले विधि के कारण थी। शरीर यात्रा, निर्वाहक, शारीरिक कर्म, मानसिक कार्य और सामाजिक क्रियाएं, ये सब बद्ध जीवों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वो कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि शरीर यात्रा का निर्वाह होना चाहिए, शरीर ठीक से रखो। फिर मैंने आपको बताया था कि शरीर से कर्म भी करो। फिर मैं ये कह रहा था कि मानसिक कार्य भी करो, यानी कि स्वाध्याय वगैरह, अध्ययन इत्यादि करो, और फिर समाज के लिए भी कुछ करो। लेकिन ये सब मैं अब बता रहा हूँ कि बद्ध जीवों के लिए है। उनके लिए ये आवश्यक है, उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे इंसान एक साथ ऊपर नहीं बढ़ता। जब हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु बार बार भेज रहे हैं, तो औरों की तो बात ही क्या है। जाओ पहले घर से चलो,
ऐसा आवेश आता है भक्ति में। जब आरती देखते सब उछल उछल के आरती हो रही है, सुबह से रात तक वहां पे चल रहा है। अरे कौन घर पे जाए, इतनी झंझट है, यहीं पर रह जाओ। वहां पर रहे तो पता चला कि मठ में तो बहुत सेवाएं करनी पड़ती है, वहां भी रहना इतना आसान नहीं है। तो फिर लगता है अपने घर ही अच्छे, कम से कम बेड तो मिलता है सोने के लिए, जब मन आए उठो, जब मन आए खाओ, जब मन आए पियो। तो आवेश में इंसान बहुत कुछ काम कर देता है। तिलक, अरे तिलक लगा के मस्तक बड़ा सुंदर लगता है, तिलक लगा लिया झट से, कंठी से बड़ी सुंदर सुंदर कंठियां पहन ली, हृदय वही की वही है। तो मनुष्य जीवन की भगवत विमुखता से बचाकर भक्ति पथ पर अग्रसर करने और उपयोगी बनाने के लिए जिन वैध चेष्टाओं का पहले उल्लेख किया जा चुका है, उनका पालन करना भी राग अनुगा साधकों के लिए आवश्यक है। तो जो हम बद्ध जीव के लिए बताए थे हमने ये सब बात है, तो इसके लिए हमने क्यों बताया था? क्योंकि अनादिकाल से जीव भगवत बहिर्मुख है, भगवान से बहिर्मुख है। तो हमने उसको बचाया और उसके बाद हमने कहा कि भैया वैद्य थोड़ा सा भजन किया करो, थोड़ा भगवान का नाम लिया करो, सुबह शाम तो लिया करो कम से कम। अरे जब ऑफिस जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, विद्यालय जा रहे हो, तब तो लिया करो। परीक्षा हो रही है तब तो लिया करो। नया काम शुरू करो, लिया करो। नई गाड़ी आई है, भगवान का नाम ले लो। शुभ यात्रा पे जा रहे हो, भगवान का नाम ले लो। ऐसे धीरे धीरे हम बताते रहते हैं। फिर उसको क्या लगता है शुरू में, अरे मैं भगवान का नाम लेके जाता तो मेरे सब काम मंगल ही मंगल हो जाता है। भगवान मंगल भवन, मंगल करने वाले हैं। अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले हैं। द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, भगवान जो है दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हैं। द्रवहू, आप हमारे ऊपर कृपा करो, द्रवीभूत हो जाइए, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो कहा जाता है कि जब निकल रहे हो तो ये चौपाई बोल के जाओ, प्रकट नगर की जय सब कहा जाए, हृदय राख कौशलपुर राजा, ऐसे कहेंगे। चलो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। आप घर से निकल रहे हो, आपने कभी भी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर की जय, प्रभुपाद जी की जय, नारायण गोसाई महाराज की जय, भान गोसाई महाराज की जय, गौर कृष्ण महाराज की जय, ऐसे करके निकल गए, कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हमने तो 5 महापुरुषों के नाम लिए, भगवान भी इनके अधीन है। ये जो प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान की महिमा बताई और ऐसे ग्रंथ किए, भगवान आगे लिख के गए क्या? उन्हें तो निश्वास लिया, वेद प्रकट हो गए। अब वेदों को लिपिबद्ध किसने किया? व्यास जी ने, और खुद ही फिर व्यास बनकर आए, वेदों का विस्तार किया। पहले एक ही वेद था, व्यास जो विस्तार करता है। उसके बाद फिर कहा कि अरे लोगों को वेद तक नहीं पहुंचेंगे तो पुराण बना दिए। पुराणों में देखा कि मैं भटक गया हूँ, फिर उन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। और फिर बताया कि नारद जी की भक्ति कैसी है। जब नारद जी ही गोपी भाव के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उद्धव जी जो महामती थे, महाबुद्धिमान, कृष्ण के चाचा देवभा के पुत्र थे, बृहस्पति के शिष्य थे। तो ये सब हमें ध्यान देना होगा। तो मनुष्य जीवन को भगवत विमुखता से बचाकर भक्ति पथ पर अग्रसर किया और उपयोगी बनाने के लिए हमने वैध चेष्टाएं बताई हैं कि किस तरह से शरीर का निर्वाह करना है। और उसके बाद फिर अंत्यज होते हैं, अंत्यज के बाद नीतिवान होते हैं, नीतिवान के बाद निरीश्वर नीतिवान होते हैं, फिर शेश्वर नीतिहीन होते हैं, फिर शेश्वर नीतिवान होते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए। हमें उनका पालन करना रागानुगा साधक भक्तों के लिए भी आवश्यक है। रागानुगा भक्तों का साधन अंतरंग है। बात यह है कि उनका बाहरी, अब क्या होता है, जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे भक्ति अंदर की तरफ आती जाती है। फिर भक्त अपने भावों को छुपाने लगता है, फिर वो कहीं एकांत में जाता है, किसी को बिना बताए चला जाता है, और वहां पर के जाकर के हम सब बैठ करके वहां पर प्रसाद इत्यादि खा रहे हैं, वो पता नहीं किन भावों में चला गया और कहीं पे जाकर के भगवान के भजन में मालूम पड़ा रो रहा है, बिलख रहा है। साधन काल में जीव किस भाव को ग्रहण करेंगे? अंतरंग साधन करने के लिए
उपयोगी बनने हेतु वैदिक भक्ति के अंगों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अंतरंग साधन कर रहे हैं, परंतु वैदिक भक्ति के जो 5 अंग हैं वो हमें हमेशा ही ग्रहण करना चाहिए। मूर्ति पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मूर्ति हमारे खिलाने से खाती है, हमारे सुलाने से सोती है, हमारे जगाने से जागती है, हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ वार्तालाप करती है। जितना मूर्ति से प्रेम हो जाता है। साक्षी गोपाल की क्या बात थी, जब वृद्ध जो व्यक्ति थे और युवा जो बच्चा था, तो गोविंद देव मंदिर के पास जो साक्षी गोपाल का मंदिर है, वहाँ यही तो शर्त लगी थी कि भैया तू मुझे तीर्थ यात्रा पूरी करा देगा तो मैं अपनी बेटी तेरे को दे दूंगा। यात्रा पूरी हो गई तो उन्होंने अपने बेटों को बताया कि भैया मैंने इसको अपना दामाद नियुक्त कर लिया है। बेटों ने कहा इसके हम अपनी बहन देंगे क्या, इसका कोई ठिकाना भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि जाओ कह दो हम सब भूल गए, हमें कुछ मालूम नहीं है। परंतु वो नहीं माना, आकर के वहीं बैठ गया साक्षी गोपाल के पास, गोविंद मंदिर के पास जो दर्शन है आज भी, कि आपके सामने साक्षी दी है। 3 दिन तक ऐसी बैठा रहा। तब श्री विग्रह से आवाज आई, तो आप मेरे साथ चलिए। तो श्री विग्रह से आवाज आई कि अरे विग्रह कभी चलता है क्या? तो उसने क्या जवाब दिया, विग्रह कभी बोलता भी है क्या? तो रागानुगा में क्या हो जाता है, फिर प्रेम से भर जाता है। फिर भगवान को पसीना भी आता है, सर्दी भी लगती है, सब कुछ लगता है। और अपने घर के जो ठाकुर हैं, यदि हमारे ठाकुर के साथ ऐसा अंतरंग संबंध नहीं हुआ तो ठाकुर घर में रखे ही क्यों? उनकी आवाज यदि हमारे कानों में नहीं पड़ती है, हम उनका अंतरंग भजन नहीं कर पाते, तो फिर रखा ही क्यों? दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं कैसा सुंदर हार मुकुट पहनाती हूँ, मैं कितना सुंदर वस्त्र सजाता हूँ, कितना सुंदर मंदिर है मेरा। कुछ तो भगवान से वार्तालाप हो ना। तो श्रद्धा ही नहीं है पहली बात। तो दूसरों को दिखाने के लिए जीवन मत जियो, जीवन हमारा अपना है और मुझे कृष्ण ने दिया है। यदि मैंने कोई कर्म मेरा ऐसा रह गया है, कुछ मेरी गलतियां, तो वही जाने, वही ठीक करेंगे। अब उनके चरणों में तो हूँ, जो कुछ भी मेरा है सब उनका है। जब भक्ति ऐसी होती है ना, इसको कहते साधक। अरे मैं 4 बजे उठती हूँ, दूसरों को उठाती हूँ, फिर उसको उठाती हूँ। अरे पहले खुद का तो ठिकाना कर। 4 बजे उठ के कौन सा तीर मार लिया? खुद तो उठे ही नहीं है। भक्ति की ये सब अंग भी नहीं मालूम। एक परिभाषा पूछो, अभी मैं पूछूं उनसे, जन्माद्य से यथा यतोन्मयादि, मैं जब श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक पूछती हूँ भागवत वक्ताओं से, अर्थ बताओगे? चित्त सब किसको कहते हैं, जड़ सब किसको कहते हैं? ऐसा नहीं है कि ये सब भगवान की कृपा से हृदय में प्रकट होते हैं जब हमारी भक्ति ऐसी होती है। भगवान ने तो साफ कह दिया है, ना मैं ज्ञान गम्य हूँ, ना मैं शब्द गम्य हूँ, ना मैं अर्थ गम्य हूँ, मैं कृपा गम्य हूँ। आप ज्ञान से, व्रत से, तपस्या से, स्वाध्याय से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या भगवान को प्राप्त कर लिया क्या? भगवान की कृपा होगी तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु वैष्णवों की सेवा भी करी तो निर्मल मन से करोगे तो फल है, नहीं तो वो कर्मांग है। तो रागानुग साधकों के लिए आवश्यक है। रागानुग भक्तों का साधन अंतरंग होता है। साधन काल में जीव किस भाव को ग्रहण करेगा? अंतरंग साधन करने के लिए उपयोगी बनने हेतु वैदिक भक्ति के अंगों को, अर्थात वही ABCD एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु संघ, भी भागवत श्रवण और भागवत जैसे जो ग्रंथ हैं, जितने भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के ग्रंथ, गुरुदेव के ग्रंथ, सी चांटिंग हरे कृष्णा, डी डीटी सर्विस। हमारे रूप गोस्वामी ने कितना सुंदर राधा दामोदर का श्री विग्रह बना करके जीव गोस्वामी को दिया ना। राधा रमन लाल जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए कि नहीं? परमानंद भट्टाचार्य को गोपीनाथ जी के दर्शन हुए और गोपीनाथ जी जब उसके भावों को देख रहे तो वहीं आकर खड़े हो गए। वो
तो मधु पंडित के लिए गोपीनाथ प्रकट हो गए। ये सब भगवान की, और आज भी हो रही है भाई। कोई ये ना समझ ले कि तो इतिहास था, ये पुरानी बातें हैं। अभी मुझे लगता है कि हमने जो घटना सुनाई थी 75-76 में, या द्वारकाधीश मंदिर से चोरी हो गई थी और चोरी करने वाला अंधा हो गया था, खुद वहां का ट्रस्टी था। और थोड़े ही दिन पहले हमारे गुरुदेव बैठ के भजन कर रहे हैं और साइन कोई और करके चला गया। बाकी बिहारी जी को दूध पिलाना भूल गए, तो छोटा बालक बन के कटोरा दुकानदार को दिया है और बोले कटोरा रख ले, मुझे दूध दे दे। वो अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं, वो सब जगह समाये हुए हैं, वो हमारे हृदय में बैठे हैं। अविज्ञात, पुरंजन के सखा थे ना अविज्ञात, हम उनको जान नहीं पाते। वो हमसे बहुत कुछ कहते हैं, वो हमें सही पथ पे चलाना चाहते हैं, वो अपने भक्तों को बहुत सुंदर पथ पे चलते देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका भक्त धन दौलत प्रतिष्ठा इत्यादि के मोह में पड़कर उनको भूल जाए, वो नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए उनकी बाहें खुली हुई हैं, आओ मेरे पास। जिसने प्रपंच को ही सब कुछ मान रखा है, उनका वो क्या करें? वो तो बहुत दयालु है, दयालु के सागर है, कृपा सिंधु है। यदि हम उन अंगों को ग्रहण नहीं करेंगे तो साधक का बहुत ही अहित होता है, फिर साधक का कल्याण नहीं हो सकता। हमें धाम में भी बीच बीच में जाते रहना चाहिए, अन्यथा वह बहिर्मुख होकर राग अनुगा व्यक्ति को ही खो देगा। और फिर यदि वो इन साधनों का पालन नहीं करेगा, मानो उसने सोच लिया कि अरे भैया मुझे तो बहुत प्रेम हो गया, मैं बहुत रो रहा हूँ, मुझे बहुत प्रेम हो गया है, और अब मुझे इन सब साधनों की क्या जरूरत है, वह तो उस शिखर तक पहुंच चुका हूँ। नहीं, पतित हो जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए मर्यादा और संयम में हमेशा रहना है। भगवान श्री राम ने कभी मर्यादा खोई? अपनी मर्यादा में रहो, जीवन तो निकल जाएगा। और इस समय भी देखो, हमारा आधा घंटा जो कुछ भी निकल ही गया ना, जीवन निकल जाएगा, सांसें निकल जाएंगी। इसमें जितना हम अच्छा जी गए, जितना जो भगवान ने बताया है, भगवान कह रहे हैं विशेष बात तो यह है कि सब प्रकार से भगवत आलोचना स्वीकृत नहीं होने पर अंतरंग साधन कभी भी पुष्ट और संरक्षित नहीं हो सकता। ये सब प्रकार से भगवत आलोचना हमको हर प्रकार से स्वीकार करनी होगी, हर प्रकार से स्वीकार करनी होगी। अंतरंग सार कभी भी देख लेना, श्रीमद् भागवत सुने पढ़े बिना, ये बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। इसलिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए, सबने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी, वो जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए शुद्ध वैष्णवों से। तो यदि नहीं हुआ तो अंतरंग साधन हमारा पुष्ट नहीं हो सकता और संरक्षित भी नहीं हो सकता। साधन पोषित कैसे होगा? भावों से तो होगा। साधन की पुष्टि किससे होगी? हमारा जो साधन है, इसकी पुष्टि कैसे हो? हरि नाम हमारा चल रहा है, तो कभी कभी आता है, महाराज बता दीजिए हमारा हरि नाम कीर्तन सही चल रहा है क्या? सही चल रहा है नहीं चल रहा है, वो आपका जो लावण्य है, आपका जो ऑरा है, वो ही बता देगा कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या बात है कि कुछ लोगों के प्रति साधु वैष्णव आकर्षित हो जाते हैं और कुछ की तरफ देखते भी नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का, वहाँ मैत्रेय जी भी बैठे हैं, उद्धव जी भी बैठे हैं। भगवान उद्धव को देख करके सारी बातें कह रहे हैं और फिर उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ। और मैत्रेय जी से कह रहे हैं, मैत्रेय हरिद्वार चले जाओ, विदुर आता होगा, तुम्हें सब भागवत की कथा सुनानी है। भगवान चले गए। मैत्रेय जी ने उद्धव जी से कहा, देखा उद्धव, तुम्हारा प्रेम कितना विशाल है, वो पूरे समय तुम्हें ही देखते रहे, मेरी तरफ तो एक बार भी नहीं झांका। तो यदि कोई गुरु वैष्णव किसी से प्रेम कर रहे हैं तो सोचो कि उसकी भक्ति उनको आकर्षित कर रही है। मेरे हृदय में जिस दिन भक्ति जागेगी, गुरु वैष्णवों की कृपा मुझे भी मिल जाएगी। तो अपना साधन देखना चाहिए, रादर देन कि आप दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हो। मोटिवेटेड हो जाइए, प्रेरणा लीजिए,
किस लिए? कि मेरा भी भजन ऐसा हो, मेरे हृदय में भी इसी तरह से ज्ञान की तरंगें भक्ति से परिपूर्ण होकर उत्थित होंगी। हृदय मेरा है, सुंदर बनाना मेरा काम है, ये किसी और का नहीं है। गोप कुमार के माध्यम से भगवान ने यही बताया, देख उस समय मैंने तेरे को ये सिखाया था, उस समय ये सिखाया, उस समय सीखा क्यों नहीं तूने? मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा करो। प्रभुपाद जी ने कहा है, सरस्वती प्रभुपाद ने, हम ईंट पत्थर और लकड़ी के कारीगर नहीं है, तो हमारा ध्यान इन पत्थरों की दीवारों पर क्यों जाता है? उनका घर छोटा, उनका घर बड़ा है, हमारी बला से। टटिया स्थान पे, जो वहां पे चतुर्वेदी बहुत लोग रहते हैं, तो उस समय हमारा भाई भी गया था वहां पे। तो वहां पे हेमा मालिनी ने इच्छा प्रकट की कि मैं इधर नृत्य करना चाहती हूँ, लेकिन वहां के जो मुखिया जी थे मेन, उन्होंने कहा आपको नाचना कहीं भी नाचो, हमारे सामने नहीं। वो तो भक्ति भाव में नाच रही थी ना, क्या वो साधिका बन गई? क्या फिल्म इंडस्ट्री से छूट गई? भक्ति के कौन से शिखर पर आ गई वो, ये सब जानती है? तो महात्मा क्यों आकर्षित होंगे उसकी तरफ से? यही बातें हमें सोचनी चाहिए। रागानुगा भक्ति पुष्ट होने पर तो संरक्षित नहीं हो सकता यदि हमारे साधन सही नहीं हुए। तो हम ना तो साधन रोज करते रहने पड़ेंगे। भागवत संबंध या भागवत या भाग, ये सब भी भागवत ही एक तरह से। एकादश स्कंद में ये सब भगवान ने उद्धव जी को समझाया है। हरिनाम अपना नित्य का वो रहना ही चाहिए। और धाम का वास भी क्या है? यदि मन से मैं गोवर्धन चली गई तो मैं गोवर्धन हूं या नहीं हूं, मैं गोवर्धन में ही हूं। हमारे मानसिक चिंतन में जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान की लीलाओं के दर्शन के लिए तो हम सोचेंगे ना, तो हम वही जा रहे हैं। हम भांडी वन में भी जा रहे हैं, जहाँ यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल खोल के, चल मुंह दिखा मेरे को। सूरदास जी को क्या था? अंधे थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? वहां पे यशोदा जी लाल लड़ा रही है और छोटा कन्हैया क्या कह रहा है? मैया मोए दाऊ बहुत खिंचायो, मुंह से कहते मोल को लीनो तू जसमत कब जायो। दाऊ, बड़े भैया को दाऊ कहते हैं। दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते मैया। क्यों? मुझसे कह रहे कि तुझे खरीदा है मैया, तू मुझे खरीद के लाई है, तुझे जशोदा ने पैदा नहीं किया। तो इतनी सुंदर सुंदर जो लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं, नव नवायमान। तो हमारे जो मंत्र हैं इनमें नव नवायमान लीला ही प्रकट होती है। हम वैष्णव को पार नहीं पा सकते। वैष्णव, अरे देवता वैष्णवों को नहीं पा सकते तो मुकुंद चले गए। रघुनंदन ने जो लड्डू दिया श्रीखंड में, तो उन्होंने कहा कि मैं भी देखूंगा वो कैसे खाते हैं। तो उनको दर्शन नहीं दिया, खुद आधा लड्डू खा लिया। जैसे मुकुंद ने देखा तो हाथ पीछे कर लिया। आज भी उसी विग्रह में बैठे हुए हैं। तो इन भावों का पोषण कैसे होता है? कथाओं से होता है। और वो भी कौन सी कथा? जो रसिक और भावुक कथाएं कहते हैं, तब हमारी भक्ति का पोषण होता है। इसलिए कहा जाता है उन्नत भक्तों का संग करो। कथा सुंदर सुंदर सुनी और चले गए नीचे, फिर कहां से भक्ति पुष्ट होगी? पहुंचते 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 कितने से लोग रह जाते हैं? मुट्ठी भर लोग रह जाते हैं जिनकी भक्ति एकदम उनके अंदर पात्रता है शुद्ध भक्ति की। रागानुगा भक्ति, रागानुगा वृत्ति पुष्ट होने पर भी श्रवण कीर्तन आदि अंग कभी परित्यक्त नहीं होंगे, कितना भी हो जाए। लेकिन रागानुगा भक्ति जैसे कि हमारे गुरुदेव बावन गोसाई महाराज इत्यादि की है, तो इतने वो श्रवण भी करेंगे और कीर्तन भी करेंगे। वो ये काम कभी नहीं छोड़ सकते। कोई कहते अभी मैं लिखती हूँ, अनुवाद करती हूँ, कितने लोग मुझे अरे अभी अनुवाद बंद करो। क्यों भैया? तेरे कहने से किया मैंने अनुवाद, जो मैं बंद करूं?
जिन गुरुदेव की आज्ञा है और जिन गुरुदेव की आज्ञा ने मुझ में शक्ति संचार करते हैं तो मैं कर सकती हूँ। मेरा अपना क्या है और तू कौन है जिसका सुन करके मैं बंद करूं? मुझे भी ये सब चीजें आती हैं पर मैं सुनती नहीं हूँ। एक बार तो मठ में ही विरोध हो गया। गुरुदेव ने तब अचानक मुझे फोन किया म्यांमार से, बेटी तुम हिमालय की तरह खड़ी रहना, कभी झुकना मत। तो मैं समय समय पर गुरु जी की बातें इसलिए बताती हूँ कि भक्ति मार्ग पर ऐसे ही बढ़ना चाहिए। तो बता रहे हैं कि वैदिक भक्ति जीवन में कभी भी श्रवण कीर्तन आदि रागानुगा हम पहुंच गए, बहुत प्रेम हो गया, हम वृंदावन का वास कर लिया। अब मैं वृंदावन में रहता हूँ, चैतन्य विहार में रहता हूँ और क्या करता हूँ, मैंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया, मैं दर्शन वगैरह करने नहीं जाता। अपने बल पे क्या पा लिया? एक वैष्णव को तो पहचानने की शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। धामवास में क्या वृंदावन, वृंदा देवी ने तुम्हारे हृदय में वृंदावन प्रकट कर दिया? वृंदावन में थे ना, तो फिर ये धाम प्रकट क्यों नहीं हो रहा हृदय में? यमुना जी क्यों नहीं अपनी कृपा कर रही है? क्यों नहीं जमुना जी को देख करके पछाड़ खा के गिर जाता है? यही वही स्थान है, ये वही धूली है, ये वही इसकी रेत है जहां मेरे प्रिय प्रियतम ने विहार किया था। तब तो रागानुगा भक्ति का पोषण होगा। यदि एक ही ग्रंथ से पोषण हो गया होता तो राधा रस सुधा निधि लिखने की क्या जरूरत थी हमारे प्रबोधानंद सरस्वती को? एक ही कथाओं से हो रहा होता तो क्या जरूरत थी? रोज नए नए ग्रंथ क्यों लिखे जा रहे हैं? क्योंकि भगवान की आज्ञा है, भगवान की इच्छा है। लेकिन उनमें यदि अपराध कर दिया तो फिर कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएगा व्यक्ति। तब जिस प्रकार वैध भक्ति जीवन में वही नैतिक से ईश्वर, मैंने नैतिक बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार से दुराचार ना करें, और दुराचार भी आपको बता दिए गए हैं। शैश्वर धर्म पर्यवसित होकर कुछ भिन्न प्रकार का आकार धारण कर लेता है। तब जिस प्रकार वैध भक्ति जीवन में नैतिक शैश्वर धर्म पर्यवसित होकर कुछ अलग प्रकार का बन जाता है, उसी प्रकार रागानुभक्त जीवन में वैध जीवन कुछ कुछ बदलकर थोड़ा सा स्वाधीन लक्षण संपन्न होकर कुछ पृथक भाव अवलंबन करता है। रागानुगा भक्ति में कुछ सबके अपने अपने भाव आने लगते हैं। रागानुगा भक्ति में खुद के भाव बहुत आने लगते हैं, फिर वो किसी के साथ शेयर भी नहीं होते। इससे कहीं कहीं इन विधियों में कुछ तारतम्य और कहीं कहीं कुछ रूपांतर भी हो जाता है। कहीं कहीं तारतम्य मैचिंग हो जाती है और कहीं कहीं ये बदल जाते हैं। वैसे भक्तों का आचरण देखने से ही उक्त बातें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेंगी। तो हम भक्तों का आचरण देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह का भक्त है। ये सब परिवर्तन किसी शास्त्र विधि के द्वारा नहीं होते, बल्कि भक्तों की रुचि से उत्पन्न होते हैं। तो शास्त्र विधि में ये परिवर्तन नहीं है। वैध भक्त धीरे धीरे जैसे रागानुग बन जाता है, रागानुग भक्त धीरे धीरे बस उसको फिर क्या, कल हम सुन रहे थे ना, देखते देखते कब ऐसा हो जाएगा जब मेरा ये स्थूल परिचय भी भूल जाएगा और सूक्ष्म परिचय भी खत्म हो जाएगा। ये जो कहा गया है कि कृष्ण भक्त है स्वरूप है, भक्तिर स्वरूप है कृष्ण दास अनुदास, जीवेर स्वरूप है दास अनुदास। हम कृष्ण के दास अनुदास है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये सब समझ करके धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हो गया कि बस अब तो भक्त में तो सांवरे रंग राची रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीरा जी हैं। और फिर उसके बाद ये साधारण वैध भक्त में, और इधर आ जाओ रागानुगा में, तो फिर ललिता जी ने क्या कहा, अष्ट सखियों के पास समझाते हैं। तुंग विद्या क्या बोली, सुदेवी क्या बोली, रंग देवी क्या बोली, चित्रा विशाखा ने क्या कहा, तो उन लीलाओं में हम खोते हैं। तो ये सब भक्त की रुचि पर डिपेंड करते हैं, भक्त कहाँ तक पहुंचना चाहता है। अतएव इसका निश्चित उदाहरण नहीं दिया जा सकता। उदाहरण केवल वैध विषय के स्थिर होते हैं, वैध विषय के तो हो सकते हैं। रागात्मिका भक्ति में जो सभी विभाग और संबंध विचार हैं,
रागानुगा भक्ति में भी वही विभाग और संबंध विचारित होते हैं। तो कह रहे हैं कि रागात्मिका भक्ति में, रागात्मिका ये ललिता, विशाखा इत्यादि, प्रखरा सखियां, मृदवी सखियां, मुग्धा सखियां, तो जैसे जैसे उनके भाव होते चले जाते हैं तो रागानुगा जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनके जीवन में भी वही भाव परिलक्षित होते हैं। तो भक्तों में भी कोई राधा रमन लाल जी का इतना अधिक प्रेमी हो जाता है, इतना अधिक, उनके बिना जीवन नहीं चलता, और कोई कोई राधा कुंड ही उसका सर्वस्व हो जाता है, वही प्राण हो जाता है। किसी किसी के लिए यमुना नदी का किनारा जहाँ धीर समीरे यमुना तीरे, वही उसका सर्वस्व हो जाता है। और कोई कोई वृष भानु में गंभीरा में चला जाता है। किसी को बिहार वन इतना आकर्षित कर लेता है, किसी किसी को कालिय मर्दन भगवान का जो नटराज स्वरूप है, नर्तन करते हुए स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। ये सब रागानुगा भक्त हैं। ये इसी तरह से खो जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। और भगवान, ये चित्त जो है ना, इस चित्त में भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये ठीक है कि भगवान ध्यान के विषय नहीं है, शंकर ब्रह्मा उनको ध्यान नहीं कर पाते। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्य स्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लेकिन फिर भी अपने हृदय में चिंतन होगा, और चिंतन भी कैसा होगा, जैसे कि आग दिखा दो और जो लाख है, लाख पिघलती रहती है, इसी प्रकार से जो प्रेम की ज्योति है वो हमारे हृदय में जलती है और दिन रात हृदय पिघलता रहता है। फिर हम वृंदावन में पहुंच जाते हैं, हमारे कानों में वंशी की ध्वनि आती है, अरे ये क्या, कोयल कूक रही है, पपीहे तैर रहे हैं। शुक सारी संवाद, श्रीमन महाप्रभु को शुक सारी संवाद सुनाई पड़ता था वृक्ष के नीचे। तोता कहता था मेरे श्री कृष्ण बहुत सुंदर हैं। सारिका मैना कहती थी तुम्हारे श्री कृष्ण जब भी तक सुंदर है जब तक कि किशोरी जी बाजू में विराजमान है। इन सब लीलाओं में हमारा धीरे धीरे अधिकार हो जाता है। अभी तो हमारा वैदिक भक्ति में भी अधिकार नहीं था, दीक्षा लेने में भी अधिकार नहीं था, दीक्षा का अर्थ भी नहीं मालूम था क्या होता है। दीक्षा दिव्य शिक्षा, अब हमारा जीवन दिव्य जीवन हो गया। संसार के सारे प्रपंच मिट गए, अब जो कुछ बातें हैं सब ऊपर की होंगी, नित्य धाम की होंगी। हो गई सहचरी में राधा रानी की, ये यहाँ तक स्थिति जाती है। फिर उसमें सबके अलग अलग भाव हो जाते हैं। और फिर किशोरी जी जब देखती हैं कि अब यह व्यक्ति संसार के प्रपंच के लायक नहीं है तो उसको ऊपर बुला लेती हैं। गुरु वर्ग इत्यादि जो हैं इनको भेजा जाता है, नित्यानंद ठाकुर के, ये सब राधा जी की नखमणि है। नित्यानंद ठाकुर भेजे जाओ जगत का कल्याण करके आओ, तो एक एक आचार्य आता है और पूरे जगत का उद्धार करके जाता है, उनको ऊपर से भेजा जाता है। ये भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए आते हैं, इनका अपना कुछ नहीं होता इसमें। उदाहरण केवल वैध विषय की स्थिर होते हैं। रागात्मिका भक्ति में जो सभी विभाग और संबंध विचार हैं, रागानुगा भक्ति में भी वही विभाग और संबंध विचारित होते हैं। भक्ति रस तंत्र में इस विषय का विस्तृत विवेचन किया जाएगा, कह रहे हैं हम आगे और भी बताएंगे। यहाँ संक्षेप में यह जान लेना चाहिए कि रागात्मिका भक्ति की भांति रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा सुनिए, विषय संभोग की तृष्णा को काम कहते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श ये इंद्रियार्थ कहलाते हैं। तो जो भगवान के साथ हमारा मिलन है, मिलन की तृष्णा है, उसको काम कहते हैं। विषय है श्री कृष्ण, आश्रय है राधा जी। तो इससे जो मिलन की तृष्णा है, कल हमने लोभ पर बहुत पढ़ा था, गोपियों के प्रति हमारा लोभ होना चाहिए। अब देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आगे तो विस्तार बताएंगे, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट इसलिए दे रही हूँ कि आगे समझ में आता रहेगा। काम हो गया गोपियों का,
और संबंध किसका है? यादवों का, विष्णुओं का, अहीरों का, गुजरों का, ये भगवान के साथ संबंध है। काम है गोपियों का, भगवान से मिलन चाहती हैं। ये कैसा दिव्य मिलन है, जहाँ हमारी जानवा ठकुरानी आती है और रघुनाथ दास गोस्वामी से कहती है, रघुनाथ मुझे गोवर्धन दिखा दो। रूप गोस्वामी इत्यादि सब उनके लिए खड़े हो जाते हैं। नित्यानंद ठाकुर की पत्नी जानवा ठकुरानी गोवर्धन दर्शन करने जाती है, नित्यानंद की पत्नी है ना। तो जो भगवान है उनके साथ जो हमारे मिलन की कामना है, कंस के मंच पर चाणूर मुष्टिक पहलवान से भगवान युद्ध कर रहे हैं, और जो हमारी स्त्रियां हैं उनका हृदय एकदम द्रवीभूत हो रहा है कि ये कृष्ण बलराम इतने कोमल हैं और ये इतने लंबे चौड़े एकदम मुस्टंड, इनसे कैसे हमारे युद्ध करेंगे। भगवान से प्रेम है, पर भगवान की सामर्थ्य, यहाँ जो ऐश्वर्य भगवान का वो पिघल गया, उनसे इतना प्यार हो रहा है। हम रात दिन भगवान भगवान करेंगे तो हम उनसे क्या भावना रख सकते हैं। जब रावण रथ पर सवार होकर आया तो विभीषण घबराए और रामचंद्र जी से कह रहे हैं, राम आप इसको कैसे जीतोगे? रावण रथी व्रत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। व्याकुल हो गए, आप इसको कैसे जीतोगे? तो भगवान श्री राम ने क्या कहा? सौरज धीरज तेई रथ चाका। उन्होंने कहा कि देखो, एक ऐसा जो चक्र है जिसमें मनुष्य को संयम, विवेक इत्यादि से काम लेना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, वीरता रखनी चाहिए। तो चाहे संसार सबसे बड़ा शत्रु भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको कोई नहीं हरा सकता। तो देखिए, यदि हम नीतिवान हैं, हम श्रेष्ठवर हैं, हमारी हार कहीं भी नहीं है, हम त्रैलोक के विजयी हैं। तो इतनी ऊंची ऊंची साधनाओं के बाद इतने ऊपर स्तर पर भगवान है, उनसे जो मिलन की कामना है वो हमारे सारे गोस्वामियों को है। आत्मा का बाना है ये, स्त्री या पुरुष, इस पर नहीं जाना चाहिए। ये आत्मा कभी स्त्री बनती है, कभी पुरुष बनती है, कभी पत्थर बनती है अहिल्या जैसे, कभी वृक्ष बन जाती है, यमराजुन वृक्ष, कभी जलचर, कभी इस तरह से कितने रूप धारण करती है। मत्स्य अवतार होता है भगवान का, कुर्म अवतार होता है। तो इस समय जो भगवान से मिलन की कामना है उसको काम कहते हैं। ये इंद्रियार्थी बद्ध जीवों के विषय है। तो ये इंद्रियार्थ कहलाते हैं शब्द रूप रसगंध, ये बद्ध जीवों के लिए। इसलिए पंडित जन इंद्रिय तृष्णा को काम कहते हैं। जिस स्थल पर एकमात्र परम तत्व रूप भगवान ही विषय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, वहाँ विषय संभोग तृष्णा को प्रेम कहते हैं। तो जब तक हम शब्द रूप रसगंध इंद्रिय तर्पण में रहते तो हमको ये चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमारा सब कुछ भगवान से जुड़ जाता है तो वो सब अपनी इंद्रियों के लिए नहीं होता, भगवान के लिए होता है। संसार का जो कुछ है वो सब इसमें से इंद्रियों के लिए होता है, इंद्रियों का तर्पण। लेकिन जब दिव्य शिक्षाएं हो जाती हैं तो सब कुछ भगवान के लिए होता है, भगवान ही हमारे विषय होते हैं। तो इस विषय तृष्णा को संभोग, विषय यानी भगवान से मिलन की तृष्णा, विषय संभोग, विषय श्री कृष्ण, संभोग मिलन तृष्णा जो हमारा लोभ है उसको राग प्रेम कहते हैं। काम और प्रेम के स्वरूप में भेद नहीं है, भेद केवल उसके द्वारा ग्रहण किए गए विषय का है। काम और प्रेम एक ही चीज है। ये सब दिव्य जगत की बातें हो रही हैं, लौकिक जगत का चिंतन करना अपराध होगा। यह केवल उनके द्वारा ग्रहण किए गए विषय का है। नित्य सिद्धा ब्रज गोपियों के विषय केवल सच्चिदानंदमय स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो नित्य सिद्धा जो ब्रज गोपियां हैं उनके विषय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत कुछ है। हम विषय, मानो हमें बहुत संगीत पसंद है, हम चले गए, भैया वो बहुत अच्छा गा रहा है, संगीत सुन लो, इंद्रिय तर्पण हुआ। लेकिन मुझे कृष्ण की बंशी सुनाई पड़नी चाहिए। स्पर्श, संसार में लौकिक स्पर्श है, लेकिन एक साधु महात्मा के चरणों का स्पर्श कर दिया
ओ मेरा जीवन धन्य हो गया। अब जिन हाथों ने जहाँ स्पर्श किया है, ये मस्तक जहाँ नवा है, अब ये संसार मेरे लिए फीका, अब तो मुझे उन्हीं का स्पर्श करना है। ऐसा मन में भाव आ जाता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, संसार का कोई रूप नहीं अच्छा लगता। ये मिस वर्ल्ड बन गया, ये मिस्टर इंडिया बन गया, और ये हो गया, ये सब फीके लगते हैं, हाड़ मास के। रत्नावली बहुत सुंदर थी, तुलसीदास जाए बिना मानते ही नहीं थे। अब तुलसीदास के लिए भी कहा जाता है, बिलमंगल के लिए भी कहा जाता है। कहाँ चले गए? जो मरा हुआ शब्द था उसके ऊपर बैठ करके, और जो लटक रहा है सांप, उसको रस्सी समझ करके रत्नावली के पास पहुंचे तुलसीदास। उसने क्या कहा? अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, तिस आधी राम प्रीति, अवई मिटे भवभीत। ये देखिए मेरा शरीर, इसमें हड्डियां हैं, चर्म है, मांस है, इससे इतना प्रेम करते हो, इतना सा भी राम से कर लोगे तो संसार का तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा और आवागमन के बंधन से छूट जाओगे। इसी प्रकार पुराणों में कहानी आती है, एक राजकुमार रानी से बहुत प्रेम करता था, एक राजकुमारी को चाहता था, उससे मिलना चाहता था। राजकुमारी बोली कि उनसे कहो 3 दिन बाद आए। तो उसने क्या किया, एक थैली बनाई और उसी में मल मूत्र विसर्जन करके वहीं रख दिया और कहा कि आइए राजन, आपको बुलाया गया है, आइए राजकुमार आइए। तो गया वहां, अरे इतनी बदबू कैसे आ रही है? यही मेरा शरीर है। सबसे दुर्गंध मनुष्य शरीर में ही है। जानवर मरेगा तो इतनी दुर्गंध नहीं फैलेगी, मनुष्य शरीर तो मर जाते हैं तुरंत दुर्गंध फैल जाती है। इसी शरीर के लिए देखो, प्रेम, काम, ना जाने क्या क्या, तो ये सब जो है ये नश्वर है। और जो भगवान श्री कृष्ण से होता है तो वहां पर प्रेम और काम एक ही है, 2 भेद है, अलग अलग प्रकार है। भेद केवल उनके द्वारा कैसे हमने ग्रहण किया इसका है। नित्य सिद्धा ब्रज गोपियों का विषय केवल सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए ब्रज तत्व में उनके प्रेम को ही काम कहते हैं। जब ब्रज की बात आती है तो गोपियों का प्रेम काम कहा जाता है, क्योंकि वहाँ काम और प्रेम में भेद नहीं है। गोपियों का प्रेम और काम एक ही है। उनकी रागात्मिका भक्ति काम रूपा होती है। उनकी भक्ति के अनुकरणकारी जीव की रागानुगा भक्ति भी काम रूपा होती है। और जो राधा जी के, लज्जा जी के, विशाखा जी के अनुगत में भजन करेंगे, उनकी भक्ति भी काम रूपा ही हो जाएगी। बस श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम दे है श्याम ही हमारो गे, योग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। तो भगवान का ही मिलन ही, उनको प्रसन्न करना ही, यही हमारा काम है और यही हमारा प्रेम है। जल और तृष्णा में, जल और प्यास में जो संबंध है, साध और साधक में उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी संबंध न रहने के कारण ब्रज बालाओं की रागात्मिका भक्ति को संबंध रूपा नहीं कह सकते। प्यास है तो जल है, जल है तो पानी चाहिए। तो जल और प्यास में जो संबंध है, साध और साधक, साधक का लक्ष्य क्या है? साध मतलब लक्ष्य, साधक जो भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है। और तो जो साधना है, साधक साधक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात साधना किसके लिए हो रही है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। प्यास किसके लिए लग रही है? पानी चाहिए मुझे, पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कुछ खा लो, नहीं भाई प्यास लगी है। चातक हो जाए ना, चातक क्या करेगा? दिन रात भगवान चंद्रमा की ओर देखता रहता है और स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा, नहीं तो पिएगा ही नहीं। चकोर चंद्रमा को ही देखता रहेगा, किसी और को देखेगा ही नहीं। इसी प्रकार से मेरे तो जो कुछ भी है, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर है, राधा रानी है। तो ब्रज लीलाओं के रागात्मिका भक्ति को संबंध रूपा नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध नहीं है। यहाँ प्रेम से सब कुछ हो रहा है। काम रूपा भक्ति है, इसे काम रूपा ही कहते हैं। इस काम रूपा रागानुगा भक्ति में
कृष्ण सुख के अतिरिक्त किसी भी अन्य सुख की कामना या चेष्टा नहीं रहती। कृष्ण को कैसे सुख पहुंचाए, यही चेष्टा रहती है। अब संबंध रूपा, पहले हमने बता भी दिया, फिर भी सुन लीजिए। प्रभु और दास संबंध, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। या फिर सखा संबंध, पिता या माता या पुत्र संबंध और विवाहित स्त्री पुरुष संबंध, इन चारों मुख्य संबंधों वाली रागात्मिका भक्ति ही संबंध रूपा है। उनके अनुकरणकारी जीवों की संबंध रूपा रागानुगा भक्ति साधन काल में लक्षित होती है, और जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे कि किसी को सखा भाव से, किसी को स्पेशली जो वेदपाची ब्राह्मण है, चतुर्वेदी है, वो भगवान श्री कृष्ण से मित्रवत संबंध रखते हैं। और वैद भक्त में बहुत अधिक दास, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, हम उनके दास हैं, इससे से संबंध रहता है। और पिता पुत्र का, जैसे कि कोई नंद बाबा के अनुगत्य में, या फिर कोई यशोदा जी के अनुगत्य में, और या फिर विवाहित स्त्री पुरुष का जैसे संबंध होता है, ऐसे भगवान से होता है। तो ये साधन काल में दिखाई देते हैं। अब है सिद्ध देह द्वारा भजन। किसी ब्रजवासी भक्त के भाव के प्रति, कोई भी ब्रजवासी, ये सब ब्रजवासी हैं, यशोदा जी, लता जी, ये सब जो भगवान श्री कृष्ण के परिकर हैं, इनके भाव के प्रति जब हमारा लोभ हो जाता है, तो रागानुगा भक्ति साधक अपने को उनका अनुचर मानकर उनके अनुगत्य में उनके भाव से विभावित होकर अपने सिद्ध शरीर से अंतरंग भगवत भजन करेंगे। अब डिसाइड हो गया, मेरे हृदय में रुचि आती है उनके प्रति, तो अब क्या हो गया, अब उनकी जो काया है अंतश्चिंतित देह, निरंतर चिंतन करने से उनकी जो देह है वो सिद्ध देह हो जाती है, सिद्ध चिन्मय देह हो जाती है, और वो अंतरंग भगवत भजन करते रहते हैं उसी देह से। तो जो उन्होंने कौन सा मंजरी स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा, मैं ये मंजरी हूँ, या मैं उनके सखा का ये अनुचर हूँ। इस प्रकार से कोई रक्तक पत्रक जो भगवान के दास हैं, जो यशोदा जी जिनके साथ कहती है जा रक्तक चला तो चला जा, या ये कड़ूला बनवाला, वो ये कभी नहीं कहती कि कृष्ण बड़ा हो गया, कड़ूला छोटा हो गया। यशोदा कहेंगी अरे कड़ूला छोटा हो गया है, कृष्ण को आता नहीं है। इस तरह से रहता है उनका, कृष्ण कभी बड़ा नहीं होता। कृष्ण बड़ा हो गया, कड़ूला छोटा हो गया, कड़ूला तो वही है, पर यशोदा जी ऐसा भेजेंगी। या फिर राधा रानी के यहाँ पर पेटी भिजवा देंगी, आना जाना चलता रहेगा, कुछ वहां से सामग्री आएंगी, कुछ यहाँ से जटिला कुटिला को खुश किया जाएगा। इस तरह से रक्तक पत्रक दास संबंध से रहते हैं। तो उनके हृदय में प्रेम की प्राग अवस्था रूप भाव का उदय न हो जाए, तब तक अपने भजन के अनुकूल बहिरंग साधन के रूप में वैदिक भक्ति के अंगों का आचरण करते रहना चाहिए। तो जब तक ये मंजरी स्वरूप नहीं हो रहा है, हमारा सिद्ध शरीर प्रकट नहीं हो रहा है, तब तक हमें क्या करना चाहिए कि प्रेम की प्राक अवस्था मतलब पहले की अवस्था, प्रेम के पहले की अवस्था रूप भाव का उदय न हो जाए, तब तक अपने भजन के अनुकूल हमें जितने भी ये बहिरंग साधन है, वही 5 अंग, उसके रूप में वैदिक भक्ति के अंगों का आचरण हमें करते रहना चाहिए। शास्त्र और युक्ति अपने भाव के अनुकूल होने पर उनका अनुशीलन करेंगे। शास्त्र और युक्ति अपने भाव के अनुकूल होने पर, जो भी शास्त्र हैं जो हमारे भावों के अनुकूल हैं, और जो युक्तियां हैं जो हमारे भावों के अनुकूल हैं, हम उनका पालन करते रहेंगे। कृष्ण और कृष्ण भक्तों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे, और जब तक ये प्रकट नहीं हो रहा, हम कृष्ण की उनके भक्तों की सेवा करेंगे, सारे शास्त्रों की बात मानते रहेंगे, कौन सी जो हमारे इस संबंध रूपा भक्ति के अनुकूल है, तथा उनको उनकी लीला कथा अनुशीलन के पीठ स्वरूप ब्रज में वास करेंगे। लीला स्वरूप का जो स्थान है वहाँ ब्रज में वास करेंगे। ब्रजे वासम कुर्यात्, कैसे? शरीर से नहीं हो तो मन से, शरीर वहाँ पर है पर मन वहाँ नहीं है तो बेकार है वहाँ रहना। शरीर के द्वारा ब्रजवास किसी कारण से संभव न होने पर सदा सर्वदा मन से ही ब्रज में वास करेंगे। वैदिक भक्ति में शास्त्र और युक्तिगत विधि ही एकमात्र कारण है। वैदिक भक्ति में जो कुछ होता है शास्त्र के आदेश अनुसार होता है,
और जो युक्तियां बताई गई हैं। और रागानुगा भक्ति में शास्त्र नहीं होते, श्री कृष्ण होते हैं, युक्ति नहीं होती, कृष्ण भक्तों की कृपा ही एकमात्र कारण है। बिना इन दोनों की कृपा के रागानुगा भक्ति नहीं हो सकती। रागानुगा भक्ति के देने वाले तो माधुर कादम्बरी में स्पष्ट रूप से लिखा है 99.9% कृष्ण भक्ति ही होते हैं, 0.1% कृष्ण कृपा कर सकते हैं। कोई वैदिक भक्ति को प्रेम भक्ति की मर्यादा स्वरूप होने के कारण मर्यादा मार्ग भी कहते हैं। ये कौन हो गए? हमारे वल्लभाचार्य जी। इनके यहाँ भी प्रेम बहुत है, परंतु इनका सारा प्रेम गड़बड़ यह है कि लालन से करते हैं। तो भगवान के बाल स्वरूप को ये लोग मानते हैं, जबकि भगवान का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हमेशा कैशोर स्वरूप है। बयस कौन सी पूजनीय है? कैशोर बयस। तथा रागानुगा भक्ति को प्रेम भक्ति की पुष्टि कारिणी होने के कारण पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। ये कोई इसको फिर से समझ लीजिए। प्रेम भक्ति की मर्यादा स्वरूप होने के कारण कहते हैं ये मर्यादा मार्ग है। और रागानुगा भक्ति को, क्योंकि रागानुगा भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति की पुष्टिकारी है, इसलिए जिसको हम रागात्मिका भक्ति कहते हैं उसको वो लोग पुष्टि मार्ग कहते हैं। वैदिक भक्ति सदैव ऐक्ष ज्ञान युक्त होती है। ऐक्ष मतलब ईश्वर रहता है। भगवान हम पे कृपा करेंगे, तो हमने भगवान से अर्जी लगा रखी है, उनकी मर्जी है। अब हमने कह दिया जगन्नाथ जाओगे, वो जाने भगवान जाने। ये लोग ऐसा कहते हैं। रागानुगा वाले मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु रागानुगा भक्ति सर्वदा ऐक्ष ज्ञान रहित होती है, उसमें ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता। एकदम भगवान के साथ बिल्कुल द्रवीभूत होकर एक हो जाते हैं। कहीं कहीं वैद्य भक्तगण वैद्य प्रवृत्ति का अवलंबन करते हैं। अगली दृष्टि में हम रागानुग भगवत भक्तों के लक्षण, अब इनके लक्षण क्या है, इस विषय पर विचार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल की क्लास 130 पे होगी, जब हमें प्रेम भक्ति की 2 अवस्थाएं पढ़ने को मिलेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी, जो हम मानसिक जैसे हम मतलब करते हैं, जब सोचते हैं, तो उसमें भी कोई मतलब सावधानी होती है? उसमें भी क्या होती है? मतलब उसमें भी हमें कोई सावधानी रखनी चाहिए? मैं तुम्हारे जैसे मान लो मैं राधा दामोदर मंदिर जी के सुबह 4 परिक्रमा मानसिक लगाऊं, तो उसमें मतलब जैसे हम धाम में जाते हैं तो हमें बोलते हैं ना भाई धाम में कोई अपराध नहीं होना चाहिए, तो जब हम मानसिक करते हैं तो उसमें भी हमसे कोई अपराध होने के होते हैं चांसेस? नहीं, तुम तो परिक्रमा कर रही हो, 4 परिक्रमा में अपराध क्या होगा? अपराध ये होगा कि तुमने सोच लिया कि वो मूर्ति है, वो खाली शिला है, ऐसा सोच लिया तो अपराध हो जाएगा। और तुम परिक्रमा ही लगा रही हो भावों में बहकर कि श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम मेरे सामने है और उनको मैं परिक्रमा कर रही हूँ, तो क्यों अपराध होगा? अपराध ये होगा कि वो मेरी सुन नहीं रहे, मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ये सब होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सर्वत्र है, हमारे हृदय में बैठ करके हमको देख रहे हैं। तो तुम जो कुछ करोगी वो दिन पे दिन और वृद्धि को प्राप्त होगा। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हाँ दीदी, जैसे आपने अभी बताया कि वृंदावन धाम में कुछ भक्त रहते हैं, लेकिन वो धाम में रह के जाते नहीं है दर्शन के लिए या कहीं भक्तों के उसके लिए कि हम तो धाम में ही रह रहे हैं, जरूरत ये तो मैंने बताया। हाँ आगे बोलो ना। ये भी अपराध है? भक्ति नहीं बढ़ेगी। हमें हर स्थिति में वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना होगा। कथाएं कहनी होंगी, कथाएं सुननी होंगी, भक्ति के जो 5 अंग है उनका पालन हर स्थिति में करना है। वहाँ रहने से क्या हो जाएगा? और अगर मतलब कोई सेवा में लगे हैं तो, जैसे कोई गुरुजी ने सेवा दी है, तब तो अपराध नहीं है ना? सेवा के लिए कर रहे हैं ऐसा। सेवा के लिए रह रहे तो अच्छी बात है, फिर भी किसी को भी वैदिक भक्ति के 5 नियम जो हैं वो पालन इसमें बताया गया कि करना चाहिए। अच्छा, ये तो स्वतंत्रता का भाव आ जाएगा। स्वतंत्रता के भाव आने से भक्ति में फिर घातक सिद्ध होगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी भक्ति। नहीं।
ठीक। कौन है? कौन? आवाज नहीं आ रही आप। हरे कृष्ण दीदी, हम हैवी डिक्टेशन करूंगी आज। हाँ 3 हो गए, लेकिन अनुराधा दास। क्या नाम है? अनुराधा दीदी। अनुराधा दीदी। हाँ 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 हाँ, अनुराधा। उसके बाद कौन बोला? ब्रज वल्लभा, फिर पौर्णमासी। ठीक है, चलो। हाँ अनुराधा बोलो, गाओ। हमारे ललिया का ललिता सुंदरी, हमारे ललिया का राधे का पति लाई से आज्ञा से श्री राधिका पति लाई से आज्ञा की वॉइस क्लियर किया। पुष्पा जी की स्थिति आप पॉज कर दीजिए। हमारे रथ सेवा शिक्षा श्री रूप मंजरी संध्या भोगवे रथ सेवा शिक्षा दोनों का राधा कुंद करते रवि बहर रवि रथ सेवा शिक्षा विशाखापति संगीत शिवा कृष्ण लीला विशाखापति संगीत शिवा कृष्ण लीला श्री राधि मंजरी श्री राधा मंजरी हई देता बेचाया श्री राधि मंजरी श्री राधा मंजरी हई देता बेचाया हई देता बेचाया लीला रसमाया परमानंदे सकल मिलिया राधिका दरलीराबा परमानंदे सकल मिलिया राधिका दरलीराबा ए पराकाष्ठी कवे वावे पाव राधा पादा राधिका चरणिवा माल्यदासी करे ललिता सुंदरी हमारे लाइया कावे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय वृंदावन बिंदासिनी राधे राधे विश्वानंदिनी राधे राधे
राधे गोविंद हरे राधे राधे पर मन मोहिनी राधे 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 अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे भक्ति प्रदायिनी राधे 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 और दया करो राधे राधे अपराध क्षमा करो राधे 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 सेवा स्वीकार दीपो राधे राधे तुम्हारे कमर तुम्हारे ढके राधे राधे राधा राधे। बहुत बढ़िया। हाँ हरे कृष्ण। हाँ ब्रज वल्लभ बाबू। बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहरे भव सिंदूरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे शीत आतप वात भीषण ए दिन यामिनी जागिरे विफल से बिनु विपण चपल सुख प्रव लागिरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार यौवन पुत्र परिजन बेटी की आशे पर प्रीति कमल दल जल जीवन टल मल भजहु हरि पद नीति भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। बहुत बढ़िया। कौन मासी? हाँ दीदी नहीं राधे राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा झुक आई बदरा गिर आई बदरा झुक आई बदरा गिर आई बदरा राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ोरी अली ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ोरी अली तुम तो हो परम श्यामी विष भानु की लली तुम तो हो परम श्यामी विष भानु की लली राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा साजो सोहला श्रृंगार दारो नयन कजरा साजो सोहला श्रृंगार दारो नयन कजरा पहरो पंच रंग साड़ी और श्याम चदरा पहरो पंच रंग साड़ी और श्याम चदरा राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा
राधे झूलन पधारो झुक आई बजरा तेरो रसिक प्रीतम मग जो हाथ खड़ो तेरो रसिक प्रीतम मग जो हाथ खड़ो राधे जहाँ पग धरो श्याम नैना धरो राधे जहाँ पग धरो श्याम नैना धरो राधे झूलन पधारो झुक आई बजरा राधे झूलन पधारो झुक आई बजरा दाढ़ी रेशम डोरी जपे झूले राधा गौरी दाढ़ी रेशम डोरी जाके झूले राधा गौरी जाकी बड़ा गौरी गौरी पहरे हाथन कजरा राधे झूलन पधारो बीत जाए बजरा राधे झूलन पधारो झुक आई बजरा झुक आई बजरा गिर आई बजरा झुक आई बजरा गिर आई बजरा राधे झूलन पधारो झुक आई बजरा राधे झूलन पधारो झुक आई बजरा राधे झूलन पधारो झुक आई बजरा। जय श्री राम। बहुत सुंदर। तो कल हम मिलते हैं 1:30 बजे 1:30। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे